रखा है 10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमताएं। जो क्षमताएं जो दे रखी है P1 जो दे रखी है वो 10 डायोप्टर है। जो P2 जो क्षमता दे रखी है वो -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो ग्रह पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस प्रकार संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, जो 30 सेंटीमीटर जो दूर दे रखी है, क्या दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर दे रखी है। ये जो हमें जो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है वस्तु की लंबाई माइनस की दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि तो उसके बाद कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। जो मुख्य अक्ष के लंबवत जो रखी होती है वो होती है वो का मतलब होता है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी। वो हमें क्या करना है, वो दे रखी 2 सेंटीमीटर लंबी रखी हुई है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इमेज जो है उसकी लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, इमेज ज्ञात कीजिए। तो इमेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास हमें जो दिया है, हमें P1 P2 दो क्षमताएं दी हैं, तो इनको कुल क्षमता निकालने के लिए यहाँ पास P बराबर क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान कितना दे रखा है 10, और जो P2 का मान दे रखा है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 डायोप्टर, और 10 में से 5 जाएगा तो P बराबर आ जाएगा 5 डायोप्टर। जो क्षमता जो निकल के आ गई, कितनी डायोप्टर आ गई, 5 डायोप्टर आ गई। फिर क्या करना है, हमें निकालनी है फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ दी नहीं, तो फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा था, P बराबर होता है 100/F। फोकस दूरी निकालने के लिए जो क्षमता का फार्मूला F निकालना, तो F यहाँ कर देंगे, गुणे वाली P कहाँ जाए, बटे में, तो यहाँ जाएगी F बराबर हो जाएगा 100/P। अब यहाँ क्या रहेगा, F ऐसे रहेगा। अभी जो क्षमता निकाल के लाए 5 डायोप्टर, तो 100 लिखेंगे 5, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 से पड़े 0। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब फोकस दूरी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना है क्या, प्रतिबिंब की दूरी। हमें प्रतिबिंब नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या पड़ा है, 1/A बराबर पड़ा है 1/B माइनस 1/U। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ 1/F कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 1/F 20 रखेंगे। 1/V, V हमें ज्ञात करना है, 1/B माइनस 1/U, U का मान दे रखा है माइनस का 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ 20 और प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/30 बराबर हो जाएगा 1/V। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सही रूप में लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको सही रूप में, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 एक कम 30 हो जाएगा, और 20 एक कम माइनस का 20 हो जाएगा, बटे में 30 20 की गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 600 हो जाएगा। और यहाँ क्या रहेगा 1/V। अब यहाँ क्या करेंगे, 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और नीचे कितना रहेगा 600। तो 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ 1/V बराबर जो पलट देंगे इसको, तो B का जो मान आ जाएगा प्रतिबिंब का, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रतिबिंब आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये जो प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके ये जो प्रतिबिंब कितना निकल के आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखो क्या क्या पता चल गई, फोकस दूरी पता चल गई, और यहाँ क्या प्रतिबिंब पता चल गया, और हमें क्षमताएं पता चल गई। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, उसके बाद कह रहा था कि यहाँ पास कह रहा था इसकी क्या ज्ञात करो, इमेज बताओ, प्रतिबिंब की इमेज ज्ञात करना है। तो इमेज ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पास I/O बराबर होता है V/U। वो क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, आई क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, इमेज होती है, इसी को इमेज ही बोलते हैं। तो इनकी इसके जगह पे हम मान रख देंगे, फटाक से हमें लंबाई क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे, यहाँ पास आई जो प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो आई इससे रहेगी, वो की जो दूरी जो दे रखी थी वो कितना दे रखा था, वो जो दे रखा था यहाँ पास, वो जो दे रखा था, कह रहा था दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी जो है, कह रहा था वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी, कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर, 2 रहेगा यहाँ पास। जो प्रतिबिंब भी ज्ञात करके लाए कितना, 60। जो वस्तु की दूरी कितनी थी, माइनस की 30 थी, कितनी थी, माइनस की 30। तो 30 से कम 30, और 30 दूना कितना हो जाएगा, 30 दूना हो जाएगा 60, और 2 से 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ 2 से 2 कट आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ भी 2। अब तीसरी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ कटेगा नहीं, वो ध्यान में तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा I/2, और बराबर यहाँ रहेगा 2/-1। तीसरी गुणा हो जाएगी, तो आई कम क्या हो जाएगा, यहाँ पास माइनस की आई, और 2 दूना इतना 4, और जहाँ पास अंक होते हैं, यहाँ देखो 2 एक कम, आई एक कम क्या हो जाएगा, आई माइनस के 2 दूना 4। अब देखो जहाँ अंक होते हैं चिन्ह वही पहुँचा दिया जाता है, तो यहाँ पास आई बराबर हो जाएगा -4। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में।
तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप सभी लोग लाइक करें इसको, और धन्यवाद।